हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड जो भी अपडेट आई है उनसे रिलेटेड बात करनी है। साथ में जो शिक्षक भर्ती है जो कि आपके सामने अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है और आप लोगों के बार बार कमेंट आते हैं कि पहली बार ऐसी भर्ती परीक्षा देख रहे हैं जिसमें कुछ अता ही पता नहीं है कि 1 से 5 में कितनी वैकेंसी है, 6 से 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12 में। और वैकेंसीज पहले 1 लाख सुनाई देती है, फिर भर्ती संख्या कम होती जाती है। तो इसका क्या सच है, कितनी इसमें नई भर्तियां हैं, कितनी इसमें पुरानी भर्तियां हैं। साथ में अब आपको एस्टेट पेपर 1 एस्टेट पेपर 2 पे ही केवल डिपेंड नहीं रहना होगा, क्योंकि अब सीटेट के ही द्वारा पेपर कराया जाएगा 9 से 12 के लिए। और जो लोग भी वो क्लियर कर जाएंगे वो किसी भी स्टेट के किसी भी 9 से 10, 11 से 12 में अपीयर हो जाएंगे आसानी से। ये एक नया नियम है एनईपी 2020 के तहत और बहुत जल्द आप सभी के सामने होगा 2024 से 25 के सेशन में। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस आपकी होनी मैंने पहले से डिज़ाइन किया था, सब कुछ अब कल से स्टार्ट हो चुका है। कल शाम से 5 बजे सबसे पहले हम लोगों ने कुछ जीएस के क्वेश्चंस देखे थे और आज मैं आपको जो है 120 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चल रही हूँ कि आज शाम को 5 बजे 120 क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे, जिसमें आपका सारा सब कुछ मिक्स होगा। आपका साइंस भी होगा, करंट अफेयर भी होगा और जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब जितना भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 दो हमारे पास क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारे कंप्लीट करने हैं। साथ में एससीईआरटी भी करनी है। तो 5 बजे तैयार रहें और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, टेलीग्राम पे भेजती जाऊंगी, आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। तो कल शाम को 5 बजे हमने 40 क्वेश्चन किए थे, आज हम करने वाले हैं 120। और आप में से कुछ लोग जो है किताब के भी बारे में पूछते हैं, तो वो भी वीडियो मैंने यहाँ पर ऐड किया है, आप वो जरूर देखें, देन हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम मार्च में है, समय बहुत कम है। कोर्सेज से बेटर है कि आप किसी किताब से अपना पूरा कंटेंट एंड साथ में क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करें। तो चचू प्रकाशन की किताब आ चुकी है, बीपीएससी टीआरई 3 की लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है और जो पेपर हुए हैं वो भी आपको इस किताब में मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। जो लोग भी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चचू प्रकाशन की स्टडी गाइड ले सकते हैं, अपने आप में बेस्ट है। पिछली बार भी बहुत सारे लोगों का इनकी किताब से सिलेक्शन हुआ है, 100% गारंटी है। 2000 से अधिक आपको क्वेश्चंस मिलेगा, एक सॉल्व पेपर्स और आपको भाषा और साथ में 120 नंबर का जो जीएस है वो सारा कंटेंट आपको इनकी किताब में मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफी डिटेल में इन्होंने अपनी बुक को तैयार किया है, पॉइंट वाइज मिलेगा जिससे कि आपको याद करने में काफी आसानी हो। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, साथ में आपको चैप्टर वाइज इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप ये किताब से अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म है। और चचू प्रकाशन की स्टडी गाइड के अलावा और भी बीपीएससी टीआरई की किताबें आती हैं, गणित, इंग्लिश, हिंदी, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर साइंस, यहां से भी आप अपनी तैयारी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शिक्षक भर्ती का सच दिखाने जा रही हूँ। ये जो 87,000 है, बिहार के राज्यपाल जी ने कल जो है घोषणा की थी कि 87,000 भर्ती होने जा रही है। इसके पहले आपने कई बार सुना होगा के पाठक सर जी कभी भी 1 लाख से नीचे की वैकेंसीज की बात करते ही नहीं है। जब कल उन्होंने टीआरई 5 के लिए भी घोषणा कर दिया कि 1 लाख वैकेंसीज, टीआरई 3 के लिए भी उन्होंने घोषणा किया कि 1 लाख वैकेंसी, मतलब टीआरई 4 के लिए 1 लाख और टीआरई 5 के लिए, और इन्होंने टीआरई 3 के लिए भी पहले घोषणा किया था। तो आखिर में जब 1 लाख वैकेंसी थी तो ये वैकेंसी घट कैसे गई? ये जो मार्च में होने वाला है 87,000। दूसरी चीज, इस 87,000 में क्या कौन सी नई भर्तियां हैं, आप खुद सोचिए। 14,000 के आसपास ऐसी वैकेंसीज थी जो कि मल्टीपल रिजल्ट्स की वजह से खाली हो गई, जहां पर इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना था बट इन लोगों ने नहीं दिया क्योंकि इनको जोड़ना था आगे। साथ में 25,000 ऐसी वैकेंसीज थी जो कि आपको पता है नियोजित शिक्षकों के द्वारा भरा गया है टीआरई 1 और टीआरई 2 में, तो वहां पर भी इनको वैकेंसी निकाली है। फिर इसमें कुछ लोगों ने जो है नौकरियां छोड़ दी क्योंकि उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया था। कुछ फर्जी जो है डोमिसाइल हो गया या फिर निवास प्रमाण पत्र हो गया, सीटेट हो गया, अलग अलग फर्जी डिग्री बनाए थे, वो भी यहाँ पर पकड़े गए, उनको भी बाहर किया गया। तो अगर हम इस तरह पूरा अप्रॉक्सीमेट नहीं बट मोटा मोटा अगर लेकर चले तो मान लो ये 15,000, ठीक है। और इन सबको जितना भी ओवरऑल हमने कैलकुलेशन किया है, क्योंकि ये आपके सामने डेटा तो आंखों से दिख रही है ना हमें, इसके बावजूद भी बहुत सारी सीटें खाली थी। हमेशा नोटिस आता था कि 467 अभ्यर्थी को टीआरई 1 से बाहर किया गया है, कुछ अभ्यर्थियों को टीआरई 2 से बाहर किया गया है, कुछ लोगों ने लगातार 300 ऐसे अभ्यर्थी मिले जिन्होंने वहाँ से रिजाइन दे दिया, फिर वो केवीएस में चले गए। फिर कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन कहीं और हो गया, अपने अपने कारण की वजह से भी कुछ लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया, कुछ लोगों ने योगदान ही नहीं दिया। तो ऐसे करीब 40,000 के आसपास पूरी सीटें मिल गई कि ये पहले की ही वैकेंसीज हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 को मिलाकर, क्योंकि इन्होंने टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट केवल 2,000 के आसपास दी थी। 14,000 इस बार दे देते तो एटलीस्ट कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता। तो 40,000 के बचे के बाद केवल 40,000 ही तो नई वैकेंसी दे रहे हैं ये है इसका सच। और ये आपको टीआरई 4 में भी देखने को मिलेगा। मेरा कहना बस इतना है कि बार बार एग्जाम कराने से बेटर है कि एक एग्जाम में, क्योंकि आप देखो टीआरई 2 में भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो सकता था। कुछ लोग
जो है टाई ब्रेकर की वजह से बाहर हो गए, डीओबी की वजह से बाहर हो गए, और कुछ लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट ही करते रह गए, बट उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि सीधे नोटिस में लिखा जा चुका है अब कि अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो के पाठक सर ने बोला था 1 लाख भर्ती के आसपास आएगा, बट वो नहीं आया। अब देखते हैं टीआरई 4 में उन्होंने बोला है, और कल उन्होंने फिर से घोषणा कर दिया है टीआरई 5 के लिए भी। तो ये शिक्षक भर्ती अगर देखा जाए तो 40, एक तो इसमें कोई शामिल नहीं हो पा रहा है, एस्टेट वाले नहीं हो पा रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर वाले भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी लड़ाई काफ़ी डीएलएड बीएड अभ्यर्थी लड़ रहे थे कि उनको मौका मिलेगा, बट वो भी नहीं है। तो 40,000 तो पुरानी ही वैकेंसी है, नई वैकेंसी 40,000 ही निकाल रहे हैं। और जैसा कि आपका कमेंट आता है कि टीआरई 4 और टीआरई 5 की भी भर्तियां पिछले की वैकेंसी को ही जोड़ कर आगे तक खींचा जाएगा। मान लो इस बार भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है, क्योंकि मल्टीपल बीपीएससी चेयरमैन सर ने खुद बोला कि हम जो है मल्टीपल रिजल्ट्स हमें देना ही होगा, क्योंकि किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन तीनों जगह हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि हम अपने आप से किसी का रोक देंगे। फिर ये मल्टीपल सीटें बचेंगी इस बार भी, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 6 to 8 में सेलेक्ट हैं, बट वो 9 से 10 में जाना चाहते हैं, और 11 से 12 में भी। तो इसमें से कहीं ना कहीं सीटें बचेंगी, फिर वो आपको आगे टीआरई 4 में देखने को मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो 40,000 के आसपास ही इन्होंने नए पद जोड़े हैं। अब देखते हैं, आप बताना आपको क्या लगता है। और अभी तक इन्होंने 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10 में सीटें क्लियर नहीं की। न्यूज़ मीडिया के माध्यम से पहले लग रहा था कि चलो 11 से 12 में 40,000 है, तो अगर 40,000 11 से 12 में ही है तो बाकी के 40,000 आप इसमें बांट लीजिए, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 में। और कंपटीशन देखा जाए तो 1 से 5, 6 से 8 में ज़्यादा है, क्योंकि 6 से 8 में तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बीएड भी आ सकता है, डीएलएड भी आ सकता है। तो यहाँ पर वैकेंसियों की संख्या होनी चाहिए ज़्यादा, बट यहाँ पर कम देखने को मिलेगी आपको, सबसे ज़्यादा 11 से 12 में। वहीं पर कहा जा रहा है कि एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप पास करते हैं तो 9 से 10, 11 से 12 में शिक्षक बनेंगे, बट अब सीटेड ही जो है पेपर लेगा 9 से 12 का, तो सेंट्रल होगा, फिर वो किसी भी स्टेट में काम आएगा। ये एक नया नियम है, नया बदलाव है, जो कि आपको 2024-25 का जो सेशन होगा उसमें देखने को मिलेगा। बाकी बात कर लेते हैं 4, 5। तो देखो ये वैकेंसीज तो आनी कंफर्म है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार भी 2024 में अगस्त में तो आपका कैलेंडर जारी ही हुआ है कि टीआरई 4 होगा, और उसके बाद आपको जैसे जैसे ये साल खत्म होगा आपको टीआरई 5 के भी बारे में सुनने को मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें बीपीएससी टीआरई की, क्योंकि अगर कोई कंटिन्यू पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन जरूर होगा। हाँ, ये बात और है कि ये जो चारों का जो चल रहा है कि कुछ लोग बाहर हो जा रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए था, क्योंकि अगर सीट बच रही है तो उस पर वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, बट वो नहीं आएगा। दूसरी चीज़, इन्होंने अभी तक अटेम्प्ट क्लियर नहीं किया है। आपको पता है कि सक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी संख्या ज़्यादा है, और इससे उनकी बात भी सरकार मान सकती है, ठीक है, कि क्योंकि वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम उन्हें ना देना हो। तो जब वो एग्ज़ाम नहीं देंगे तो अटेम्प्ट की भी बातें खत्म हो जाएंगी। बट जो ये शिक्षक भर्ती चल रही है, इसका क्या, ये अटेम्प्ट वाली चीज़ें ये क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। विज्ञापन में इन्होंने क्लियरली लिख दिया कि केवल 3 मौका मिलेगा। तो फिर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डर डर के फॉर्म भर भी रहे हैं, कुछ भर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं हुई है। तो क्लियर होना चाहिए अटेम्प्ट। और आपको क्या लगता है, क्योंकि विज्ञापन में इन्होंने 3 लिखा है, और 5 वाली बात तो केवल मीडिया में आई है, नोटिस तो कुछ आया नहीं है ना, तो ऑफिशियली आना चाहिए, जिससे कि सब कोई भरोसा कर सके और आगे की तैयारी को कंटिन्यू कर सके। तो ये शिक्षक भर्ती का सच है। आपके सामने लगेगा कि 1 लाख भर्ती आ रही है, बट ये कोई नई भर्ती नहीं होगी। इसमें से आधी सीटें पुरानी वाले वैकेंसीज में जो बची होंगी वही आगे जोड़ा जाएगा। साथ में बहुत जल्दी जल्दी परीक्षा लिया जाएगा, और इस बीच में कुछ लोग शामिल होंगे, कुछ लोग छूटते जाएंगे, क्योंकि एस्टेट ये लोग ले नहीं रहे हैं इस बार। चलो अब सीटेड होगा तो शामिल हो ही जाएंगे, बट उसका भी 24-25 कब स्टार्ट होगा ये किसी को नहीं पता है। तो शाम को 5 बजे तैयार रहें, बीपीएससी टीआरई की क्लासेस हैं, और 120 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आप 120 में से देखिएगा कि आप कितने नंबर लेकर आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।